नमस्कार, मैं रविशंकर और आप देख रहे हैं पलामू जिले का सबसे विश्वसनीय और आपका पसंदीदा चैनल कैपिटल न्यूज। दर्शकों, कैपिटल न्यूज की बराबर से यह कोशिश रहती है कि हमारे ज़िले में, हमारे आसपास जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी बेहतर हो रहा है, कहीं कुछ सकारात्मक चीज़ें दिखलाई पड़ती हैं तो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप जानें, समझें और उनसे रूबरू हों। कला, कलाकार और संस्कृति किसी भी शहर की, किसी भी क्षेत्र की धरोहर होती है और इसी धरोहर को संजोए रखते हुए इसी धरोहर और इसी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम नृत्यांगनी संस्था द्वारा किया जा रहा है। और आज हम मौजूद हैं नृत्यांगनी संस्था के पास। यह राजन डांस एकेडमी है। राजन जी हैं जो इस नृत्यांगनी संस्था को चलाते हैं और यहाँ मूल रूप से नृत्य प्रशिक्षण दिया जाता है। कहते हैं कि एक कहावत है कि नन्ही कलियों को खिलने दो, पंख लगाकर उन्हें उड़ने दो। बच्चे जो हैं वो कुम्हार के चाक पर रखे मिट्टी के समान होते हैं। एक कुम्हार जो है उस मिट्टी को जिस तरह का आकार देता है, जो रूप देता है, उसी रूप में वो मिट्टी सामने आ जाता है और परिवर्तित हो जाता है। तो यह जो नृत्यांगनी संस्थान है, नृत्यांगनी जो डांस एकेडमी है, यहाँ भी वैसे ही बच्चों को गढ़ने का कार्य किया जाता है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े स्तर तक के बच्चे, बच्चियाँ, सभी तरह के लोग आते हैं। उन्हें कला साधक के रूप में प्रशिक्षित, कई वर्षों से बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये राजन जी हैं, वो नृत्यांगनी में उन बच्चों को गढ़ने का काम करते हैं और उन्हें नृत्य की नई नई विधाओं से परिचित कराते हुए उन्हें नृत्य विधा में पारंगत करते हैं। और आज हम उन्हीं राजन जी से बात करने के लिए उनके संस्था में आए हुए हैं, क्योंकि यह पलामू के लिए बड़ी बात है। आप इनके बच्चों को देख पाएंगे। इनके बच्चों द्वारा जो प्रस्तुत नृत्य है उसे देखकर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पलामू में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस ज़रूरत है उन्हें उचित ट्रेनिंग की, उचित मार्गदर्शन की। अगर उन बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा तो पलामू से भी लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे और न सिर्फ पलामू का नाम रोशन करेंगे बल्कि पूरे झारखंड की ख्याति भी इससे होगी। तो राजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये राजन हैं और पिछले कई वर्षों से डांस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कई स्कूलों में ये बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, अलग अलग जगहों पर भी जाकर कई कंपटीशन में भी हिस्सा ले चुके हैं और आज हमारे साथ कैपिटल न्यूज़ पर मौजूद हैं। राजन जी, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ पर। पहले तो सारे कैपिटल न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार राजन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका ये जो संस्थान है कितने सालों से यहाँ चल रहा है? इसके पहले आपका जो ये सफ़र है इस कला के क्षेत्र में, ये कब कैसे शुरू हुआ और कितना दिन से चल रहा है? ये देखिए, ये मैंने ओपनिंग किया 2020 में अक्टूबर में। ठीक है, मैंने देखा कि डाल्टनगंज में कुछ खास नहीं हो पा रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को कुछ और बेटर कराया जाए, तो मैंने यहाँ ओपन किया इसे। और बात रही मेरी डांस की, तो मैं 2000 में मैं आया था डांस लाइन में। ठीक है, और आज करीब 21 साल मुझे हो गया डांस करते हुए, बच्चों को कराते हुए। और डाल्टनगंज के बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें मैं जाया करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के हमारे बच्चे बाहर जाएं, क्योंकि हमारे डाल्टनगंज में ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो बस अंदर ही अंदर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे हमारे कुछ करें और मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें आगे बढ़ाऊँ। मैं पिछली बार आपको बता रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले, कि मैं बच्चों को कटक लेकर गया था, जो कि ऑल इंडिया कंपटीशन होता है वो। तो वहाँ से मुझे सेकंड प्राइज़ मिला बच्चों के साथ। उसके बाद मैं आगरा गया, आगरा में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला बच्चों को। तो ये है कि मैं बाहर अदर स्टेट भी बच्चों को ले जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे झारखंड में नहीं, पूरे विश्व तो नहीं बोल सकता मैं अभी, लेकिन हाँ, पूरा भारत की मैं कह सकता हूँ कि पूरे भारत तक हमारे बच्चे यहाँ के जाएं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे जो यहाँ नृत्यांगनी में आ रहे हैं उन्हें मैं और डेवलप करूँ, क्योंकि बच्चे एक वैसी चीज़ है, लोग तो कहते हैं कि अरे बच्चा है नहीं कर पाएगा ये वो, नहीं। बच्चों के अंदर कैचिंग पावर जितना ज़्यादा होता है वो बड़ों के अंदर नहीं होता है। मैंने ये काफ़ी पहले ही महसूस किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि इस बात को नहीं समझते हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो समझें, उनकी पेरेंट्स भी समझें। डाल्टनगंज का सिचुएशन कुछ ऐसा रहता था कि पेरेंट्स जब भेजते थे अपने बच्चों को तो उन्हें
डर सा एक बना हुआ रहता था कि अपने बच्चे को हम भेज रहे हैं वहाँ, तो मेरा बच्चा सही से जा रहा है वहाँ नहीं जा रहा है, इधर उधर पता नहीं ना जाने क्या क्या वो सोचते थे। लेकिन आज का वातावरण ऐसा है हमारे डाल्टनगंज का कि ये डेवलप कर रहा है, हमारा सिटी जो है ये डेवलप कर रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि क्यों ना इसे और आगे ले जाया जाए। यहाँ के बच्चे खुशी होती है राजन जी, यहाँ के बच्चे जब बाहर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं और वहाँ एक नाम होता है, मुकाम हासिल करते हैं, कितनी खुशी होती है इस बात। खुशी का तो आप पूछे ही ना। जब हमारे बच्चे यहाँ ये मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे एकेडमी के बच्चे, कोई किसी भी एकेडमी के बच्चे अगर वो बाहर जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चे डाल्टनगंज के नहीं, हमारा डाल्टनगंज ही यहाँ है। जी बिल्कुल, ऐसा फील होता है मुझे वहाँ। और उससे जो डाल्टनगंज और पलामू की जो नकारात्मक छवि है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में बदल रही है, वो चीज़ बदल रही है और मैं भी चाह रहा हूँ कि उसे और बदला जाए। राजन जी, आप डांस एकेडमी खोलने के पहले आप कहाँ थे और कैसे आपका ये सफ़र शुरू हुआ? देखिए, मैं तो पहले डाल्टनगंज से ही हूँ, लेकिन मेरे गुरु यहाँ 2-3 रहे हैं। उसके बाद मैंने बॉम्बे गया मैं, अब मैं गणेश आचार्य के पास रहा। वहाँ 3 साल मैंने रहा गणेश आचार्य जी के पास, वही हमारे गुरु भी हुए। और उसके बाद जब मैंने वहाँ किया, ट्रेनिंग किया वहाँ भी, उसके बाद मैं डाल्टनगंज आया। तो मैं सोचा कि अपना शहर मेरा पीछे इतना क्यों चलेगा, आखिर हम लोग भी हैं डाल्टनगंज से ही। और हमारा डाल्टनगंज, लोग कहते हैं, बॉम्बे जब मैं गया तो कहते हैं कि झारखंड से आए हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने झारखंड को ही अब हम उस लेवल पे पहुंचा दें कि वो एक दिन कहें कि वाकई में झारखंड के लोगों में दम होता है। तो ये बड़ी बात राजन जी ने कही है। ये मुंबई की जो माया नगरी जिसे कहते हैं, वहाँ जाना और वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर पाना, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात होती है। तो राजन वहाँ भी जा चुके हैं, वहाँ भी रह चुके हैं, लेकिन जो माटी की महक होती है और अपनी माटी की जो पहचान होती है वो किसी कलाकार के लिए पीछा नहीं छोड़ती है। और उसी का ये नतीजा है कि डाल्टनगंज आने पर इन्होंने यह मन बनाया कि अब डाल्टनगंज को ही उस ऊंचाई तक ले जाया जाए कि वो यहाँ के कलाकार मुंबई में जाके अपनी धमक, अपनी छाप छोड़ सके। राजन जी, फिलहाल नृत्यांगनी की अगर हम बात करें तो किस किस तरीके के डांस विधा आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को? देखिए, यहाँ पे मैं सालसा सिखलाता हूँ, जैज सिखलाता हूँ, सेमी क्लासिकल है हमारा, ठीक है। उसके बाद बॉलीवुड स्टाइल हो गया, हिप हॉप हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, मतलब लगभग ऐसा है जो 12-13 फॉर्म में यहाँ कराता हूँ, सिखलाता हूँ मैं, ठीक है। और बात रही कोशिश, तो कोशिश एक ऐसी चीज़ है दुनिया में, ठीक है, कि अगर मेरे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि हमारे बच्चों को ये चीज़ चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, कोई भी अगर छोटा बच्चा आता है या बड़े आते हैं तो उन्हें बेसिक चीज़ से ऊपर उठाया जाता है। हम अगर बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो फर्स्ट उसका होता है कि अ आ ई, यही सिखलाया जाता है। तो वैसे ही डांस है, हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उस तरीके से बच्चों को सिखलाया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि हम बच्चे को समझें ही नहीं कि वो बच्चा किस माइंड का है, उसे क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। तो उस लेवल पे उसे लाना पड़ता है। अगर बच्चे में है कि मान लेते हैं कि उसका माइंड जो है उस चीज़ पे रुचि नहीं रख रहा है, ठीक है, कि नहीं सर मुझे ये डांस पसंद नहीं है, मुझे वो डांस पसंद है, ठीक है, तो उसी बच्चे के अनुसार कराना पड़ता है ताकि वो और बेटर करे, अच्छा करने लगता है उस चीज़ को। तो ये ना कहें कि नहीं मैं तुम्हें ये नहीं कराऊंगा, ये कराऊंगा, नहीं, उस बच्चे के हिसाब से चलना है मुझे, ठीक है। तो बाकी यही हमारा फॉर्म है। और नृत्यांगनी में मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि बच्चे को मैं यहाँ से बिल्कुल बाहर तो लेके जाता ही हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बस अपने डाल्टनगंज में सीमित रखूँ, नहीं, मेरी सोच है हाई थिंकिंग कि मैं बच्चों को बहुत आगे तक लेकर के जाऊँ, क्योंकि हमारे डाल्टनगंज का नाम डेवलप करेगा। राजन जी, आमतौर पर अगर हम पलामू की बात करें तो लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो अमूमन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल में जो कुछ एक्टिविटी होता है वहाँ तक ही सीमित रहती है। अभी आप इतने सालों से ये संस्थान चला रहे हैं, क्या फील करते हैं यहाँ के पेरेंट्स के लोगों के लिए, और क्या कहना चाहेंगे कि नृत्य कितना ज़रूरी है, और न सिर्फ नृत्य, कला के जो अलग अलग आयाम हैं वो कितना ज़रूरी है बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर? देखिए, एक कलाकारी ऐसी चीज़ है, बच्चा तो मान लीजिए कि सारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी इतनी ज़रूरी है। अगर आप बच्चे पे खाली पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, जो कि बच्चा आपका अच्छा कुछ भी नहीं कर पाता। तो उस बच्चे को अगर अच्छा आपको हर चीज़ में रखना है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी बहुत मायने रखता है,
ये मैं सारे पेरेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है आप ज़रूर कराएं उन्हें, इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डेवलप करे तो, क्योंकि अगर बच्चा डेवलप, उसके माइंड में क्या चलता है कि घर से प्रेशर मिल रहा है कि इसे पढ़ाई करना, मुझे पढ़ाई करना है, और उस कारण से वो बच्चा अच्छा परसेंटेज भी नहीं लाता। अगर उसे खुला छोड़ा जाए, थोड़ा सा वो कुछ अपने मन का करे, ठीक है, तो वो बच्चा डेवलप करता है। मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि कोई भी हो, कोई भी लाइन हो, उससे एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़रूर कराएं, ठीक है। अगर बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार, हाँ, इंटरेस्ट के अनुसार ज़रूर बढ़ाएं, ज़रूर कराएं उन्हें, और उसके बाद हमें लगता है कि 2 से 3 महीने में आपको खुद रिजल्ट सामने मिल जाएगा कि आपका बच्चा पहले से कितना कुछ अच्छा करने लगा। राजन जी, अभी नया क्या प्रेजेंट होने वाला है नृत्यांगनी की ओर से, क्या तैयारी चल रही है बच्चों के बीच? देखिए, अभी बच्चों के बीच में हमारी नई तैयारी जो है, अभी हमने कुछ शूट किया हुआ है बच्चों का, ठीक है, जो डांडिया था। तो क्या था उसमें कि बच्चे को कुछ ना कुछ, अगर एकेडमी में है हमारे, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। ये नहीं कि बस डांस क्लास में आ रहे हैं, डांस सीखे फिर घर चले गए, नहीं। अगर उन्हें डेवलप करना है तो उन्हें कैमरे के सामने लाना पड़ता है, ताकि वो कैमरा का नॉलेज उन्हें हो कि कैमरे के सामने फेस कैसे किया जाता है, कैमरे के सामने एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, हमारा डांसिंग स्टेप जो है वो कैसा जा रहा है। तो ये सब चीज़ बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है, जो अभी मैं फ़िलहाल कराया हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पे नृत्यांगनी पे ये डाला हुआ है, तो इसे देखा जा सकता है। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बेटर हूँ, ठीक है, बस कोशिश है, और अगर लगता है कि मेरे में कुछ कमियां हैं तो मुझे बताया जाए, चाहे ताकि मैं उसे और डेवलप कराऊं और अच्छे से कराऊं बच्चों को। कब कब बैच चल रहा है अभी आपका, ताकि जिन लोगों को ज़रूरत हो वो आपसे संपर्क कर सके? कब यह? अभी हमारा जो बैच है MWF चलता है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन का चलता है। क्योंकि अगर हम वीक में टोटल अगर डेज कराते हैं तो बच्चों की पढ़ाई भी है, उसे भी हमें देखते हुए चलना है, तो बच्चों की पढ़ाई जो है उस पर कोई बाधा ना पड़े, तो इसलिए हमने 3 दिन का टाइम रखा, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। अब उसमें हमारा टाइमिंग जो है 1 घंटे का मैं देता हूँ बच्चों को। ऐसे हमारा 3 बैच चलता है, ठीक है। उसमें है कि 2 से 3 छोटे बच्चों का है, बिल्कुल जूनियर, 3 से 4 उससे थोड़े बड़े जो मीडियम है उनका चलता है, और सीनियर लोगों का 4 से 5 हमारा चलता है, और फिर 6 से 7 जो हमारा बैच चलता है वो सीनियर बॉयज़ का चलता है। अच्छा, मतलब सभी उम्र के बच्चे और जो लोग डांस में इंटरेस्ट रखते हैं, सभी उम्र के लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? सारे। तो यह एक अच्छी बात है। हम बात कर रहे थे राजन जी से, जो राजन डांस एकेडमी के निदेशक हैं, संचालक हैं। और बता दें आपको कि डाल्टनगंज में जो सुरेश सिंह चौक है, पांकी रोड में सुरेश सिंह चौक के पास ही इनका ये इंस्टीट्यूशन है नृत्यांगनी, जहां बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बच्चों के अलावा हर एक उम्र के लड़के लड़कियां यहां आते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो कला और संस्कृति के विकास में जिस तरीके से नृत्यांगनी संस्थान इंस्टीट्यूशन अपना योगदान दे रहा है, हम पलामू के लिए ये अच्छी पहल है, अच्छी बात है कि ऐसे ही कला और संस्कृति विकसित होते रहे और नृत्यांगनी जैसे संस्थानों के माध्यम से कला का विविध रूप पलामू और पलामू वासियों को देखने को मिलता रहे। देखते रहिए आप कैपिटल न्यूज।